वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उसकी अवस्थाओं के परिवर्तन पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी हमारे कि किसी भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव में, द्रव से गैस में, फिर गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में परिवर्तन हो सकता है। उस परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो कारण दो ही होते हैं, ताप और दाब। ताप और दाब। तो सबसे पहले हम आज ताप पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ताप से होने वाले परिवर्तन हम हमेशा देखते हैं और ये बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। ताप होता क्या है, पहले इसको जानिए। ताप को हम तापमान भी लिखते हैं, जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर, तापमान का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसी को हम तापमान कहते हैं। जैसे बर्फ कहते हैं कि बहुत ठंडा है, आग बहुत गर्म है, यही उसका तापमान है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तापमान को लोग मापते हैं कहीं पे डिग्री सेल्सियस में, कहीं केल्विन में, कहीं फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का यूज हम लोग करते हैं। अपने आर्मपिट में थर्मामीटर लगाते हैं जब हमें बुखार लगता है, या जीभ के नीचे लगाते हैं, मापते हैं, तो उसको बताता है डॉक्टर की डिग्री सेल्सियस में इतना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कुछ लोग फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट केल्विन का यूज करते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं सेल्सियस को, और साइंटिस्ट जो यूज करते हैं केल्विन को, उन दोनों में आज रिलेशन बनाएंगे, उसका संबंध हम पढ़ेंगे, क्या उसमें क्या संबंध है। तो सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें? अगर कोई कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में हम क्या बोलेंगे? तो बहुत ही इजी है। केल्विन निकालने के लिए करते क्या है? केल्विन का फॉर्मूला होता है कि केल्विन को निकालने के लिए सेल्सियस में आप 273 को जोड़ दीजिए, बस आपका केल्विन निकल जाएगा। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगर 1 डिग्री सेल्सियस को निकालना हो तो बस 1 में क्या करना है, 273 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 274 डिग्री सेल्सियस केल्विन। 2 डिग्री सेल्सियस का निकालना है, कितना हो जाएगा? 275 केल्विन। 3 का निकालना है 276 केल्विन। तो यही फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूला से आप कभी भी केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में आप चेंज कर सकते हैं। समझ अगर नहीं आता है तो एक बार इसको फिर से समझिएगा। दिया हुआ है कि सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस का मान भरेंगे, 30 है, उसमें जोड़ देंगे 273, ऐड करने पे आएगा 303, यही हमारा 303 केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस में केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का यही तरीका है। और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो, यहाँ पे दिया है कि 340 केल्विन अगर सेल्सियस में चेंज करना है, तो 340 में से आप 273 को घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, यही हम समझ रहे हैं। तो तापमान हम बात कर रहे थे। तापमान का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितना ठंडा है, कितना गर्म है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस पदार्थ चेंज हो सकता है। ठोस से द्रव, पानी को फ्रिज से निकालते हैं, वो बर्फ होता है, किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है बर्फ। उसी पानी को नलका से निकालते हैं तो पानी के रूप में बहता हुआ निकलता है, वो किस रूप में है? द्रव रूप में, पानी। और उसी पानी को कुकर जब सीटी मारता है तो वहां से निकलता है भाप के रूप में, वो भी पानी ही है। पानी 3 रूपों में आपको मिल रहा है। दुनिया के सभी पदार्थों को उसकी अवस्था से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर बढ़ता है। आप इन 3 चीजों को देखिए। पानी ही 3 रूप में है, कभी बर्फ, कभी पानी, कभी भाप के रूप में। आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडा कौन है, तो आप बताएंगे कि बर्फ सबसे ठंडा है। सबसे गर्म कौन है, तो भाप सबसे गर्म है। और पानी इन दोनों के बीच में है, बिटवीन में है, मध्य में, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। तो बर्फ पानी बन सकता है, पानी भाप बन सकता है। बर्फ पानी कब बना? जब तापमान को बढ़ाया गया, टेम्परेचर को बढ़ाया गया। और पानी भाप कब बना? जब उस टेम्परेचर को और बढ़ाया गया। तो जब ठोस से द्रव बनता है ना, कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव बनता है, तो उसको हम कहते हैं संगलन।
संगलन या गलना या द्रव, तीन नाम दिया जाता है। इस डिफिनीशन बहुत बेहतर तरीके से इस डिफिनीशन को याद कर सकते हैं कि संगलन किसे कहते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ या कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसी प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं। जब द्रव से गैस बनता है तो इसको हम कहते हैं वाष्पन भी कहते हैं, वाष्पीकरण भी कहते हैं, या क्वथन भी कहते हैं। तीनों अलग अलग तरीके से होता है, बताएंगे उस पर डीपली हम अध्ययन करेंगे बाद में। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस बन जाए उसको हम वाष्पन, क्वथन या वाष्पीकरण कह सकते हैं। मेनली हम यहाँ पे क्वथन ही कहते हैं, वाष्पीकरण क्वथन दोनों एक ही चीज है, वाष्पन थोड़ा सा अलग है। तो ठोस से द्रव बने तो संगलन हो गया, द्रव से गैस बने तो क्वथन हो गया। और बर्फ पानी बन जाता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है तो गर्म नहीं करना पड़ता है, लेकिन वहीं लोहा को पिघलाना हो तो बहुत गर्म करना पड़ेगा। उसी चीज को समझना है, सभी पदार्थ का अलग अलग टेम्परेचर होता है, कौन कितने टेम्परेचर पे पिघलेगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो अगर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जितना टेम्परेचर, जितना तापमान लेके जाता है, उसको हम उसका गलनांक कहते हैं। ताप की वह मात्रा जिसपे कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला जाए, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। एक और होता है, द्रव से जब गैस बनता है तो वहां भी टेम्परेचर की जरूरी होती है, उसको हम कहते हैं क्वथनांक। तापमान की ऐसी मात्रा जिसमें कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। अलग अलग होता है गलनांक भी, अलग अलग होता है क्वथनांक भी। बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर मिलेगा, बर्फ ठोस अवस्था है, बर्फ को अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तो वो गलना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे अगर लोहा को देखिए ना, तो लोहा का 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप समझिए 1535 कितना होगा, उम्मीद अंदाजा लगाइए थोड़ा सा। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 के अबव होता है, लगभग होता है। अगर टेम्परेचर अगल बगल का गर्मी के दिनों में 40 पार चला जाता है तो न्यूज़पेपर पे या टीवी पे खबर बताया जाता है कि 45 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है, बहुत गर्मी लग रही है, लोग तबाह हो जाते हैं। 45 डिग्री पे, 100 डिग्री पे क्या हो सकता है, 100 डिग्री में पानी भाप बनना स्टार्ट कर देता है। तो 100 नहीं 1535 डिग्री पे लोहा पिघलता है, उतना लोहा का गलनांक है। यानी कि लोहा गलेगा कितना टेम्परेचर पे, तो 1535 डिग्री सेल्सियस पे। अगर बर्फ को गलना हो तो मात्र 0 डिग्री सेल्सियस पे गलना स्टार्ट कर देगा। आगे हम बढ़ते हैं, एक और चीज देख लीजिए। मोम आप देखते हैं ना, जो मोमबत्ती बनाया जाता है उसका शायद 68 डिग्री है, 68 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना स्टार्ट कर देता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वथनांक। जब पदार्थ द्रव से गैस की अवस्था में जाता है तो एक टेम्परेचर होता है जिससे वो द्रव से गैस बनना स्टार्ट कर देता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक भी अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। बर्फ का क्वथनांक बहुत कम होता है, बर्फ का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ यानी कि पानी का क्वथनांक कहिए, बर्फ का क्वथनांक नहीं कहिए। पानी से अगर भाप बनता है तब, है ना, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये पानी भाप बनना स्टार्ट कर देगा। कहा गया कम है इसका क्वथनांक, क्यों कहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता हमारे लिए। हम लोहा की अपेक्षा कहें कि लोहा की अपेक्षा बहुत कम होता है। लोहा को अगर भाप बना देना हो, उड़ा देना हो हवा बना के, तो उसके लिए 2650 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, तब लोहा भाप बन के उड़ेगा। इससे कम भी होता है इस चीज का तापमान। अल्कोहल, अल्कोहल आप देखिएगा ना, जो एस्पिरिट जैसे आप यूज करते हैं घाव वगैरह पर लगाने के लिए, जिसका दारू शराब में भी यूज किया जाता है, वो होता है अल्कोहल।
अल्कोहल का शायद 78 डिग्री पे ही 78 डिग्री सेल्सियस पे ही ये वाष्प बनना स्टार्ट कर देता है। इसको आप कंफर्म कर लीजिए थोड़ा सा मोम का और इसका दोनों का। 78 डिग्री सेल्सियस पे ये भाप बनना स्टार्ट हो जाता है पानी से पहले, पानी से बहुत पहले ये भाप बनना स्टार्ट कर देगा। तो ठोस से द्रव बनेगा तो उसको संगलन कहेंगे, द्रव से गैस बनेगा तो उसको वाष्पन कहेंगे। जिस ताप पर ठोस से द्रव बनना स्टार्ट होता है उसको गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पे द्रव से गैस बनना स्टार्ट होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। और ये प्रक्रिया में डिफिनेशन याद करना है, जिस तापमान पे गलने की प्रक्रिया शुरू होती है गलनांक, और जिस तापमान पे क्वथन की प्रक्रिया शुरू होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं। अभी हमने बात किया था कि ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि गैस से द्रव और द्रव से ठोस बनता है? चावल बनाने के लिए जब आप पानी को रखते हैं गर्म करने के लिए, तो पानी गर्म होकर भाप बन के ऊपर उठता है। अगर ढक्कन लगता है तो देखेंगे कि ढक्कन पे जाके पानी जगह जगह चिपक जाता है। होता क्या है कि नीचे की गर्मी के चलते पानी भाप बनता है। भाप बन के जब ऊपर उठता है तो ढक्कन के पास जाते जाते उसको कम टेम्परेचर जैसे ही मिलता है तुरंत क्या भाप से पानी बन जाता है। तो जब गैस से द्रव बनता है ना, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं द्रवीकरण। द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। आपकी बुक में यही वर्ड दिया रहेगा अधिकतर, संघनन। द्रवीकरण भी कह सकते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। अब जब द्रव से ठोस बनता है तो उसको लोकल वर्ड है जमना, उसको जमना भी कहते हैं या हिमीकरण भी कहते हैं। जमना या हिमीकरण इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रीजिंग। संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्डेंसेशन। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, वैसे तो नोट्स आपको सब मिलेगा। तो जब पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में जाती है तो उसे हम संघनन कहते हैं, और जब पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाती है उसे हिमीकरण कहते हैं। तो पिछली बार में पढ़े जब उल्टा हम चल रहे थे, ठोस से द्रव बनेगा तो गलन कहेंगे। गलन जहां जिस पर स्टार्ट होगा, जिस तापमान को, उसे गलनांक कहते हैं। उस तरीके का तापमान इस पे भी होता है। तो जिस तापमान पे द्रव ठोस बनना स्टार्ट होता है ना, उसे हिमांक कहते हैं। और जिस तापमान पे गैस द्रव बनना स्टार्ट होता है उसे संघनांक भी कहते हैं। संघनांक कह सकते हैं या द्रवणांक इसको भी कह सकते हैं, द्रवणांक भी कहा जा सकता है। द्रवणांक या संघनांक। तो आज हमने जाना कि ठोस से द्रव बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव से गैस बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर गैस से द्रव बनता है, उसे क्या कहते हैं? और द्रव से फिर ठोस बनता है, उसे क्या कहते हैं? अब कभी कभी होता है, हम अधिकतर जानते हैं कि लोहा कब भाप बन के उड़ेगा, पहले वो पिघलेगा। मोम भी भाप बन के उड़ेगा, पहले वो पिघलेगा। बर्फ भी भाप बन के उड़ेगा, पहले वो पिघलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्यों पहले गलता नहीं, डायरेक्ट उड़ जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ठोस से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट ठोस। तो अगर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न जाकर सीधे गैस बन जाए तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। और उल्टा भी, गैस से भी ठोस अगर बने तो उसको भी ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस बन जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कुछ डिफिनेशन आपको बताया गया है। वीडियो को अगर समझ में नहीं आता फिर बैक करके फिर से सुनिए। सबसे पहला वर्ड आपको बताया गया संगलन, उसके बाद से बताया गया क्वथन। संगलन से रिलेटेड है गलनांक और क्वथन से रिलेटेड है क्वथनांक। एक बताया गया जब उल्टा चल रहे थे तो संघनन, और एक बताया गया
हिमीकरण, एक बताया गया ऊर्ध्वपातन। तो ये देखिए संगलन, पतन, संगलन, हिमीकरण। जब ठोस से द्रव बदले तो संगलन होता है, द्रव से गैस बदले तो पतन होता है, फिर गैस से द्रव बने तो संगलन होता है, द्रव से ठोस बने तो हिमीकरण होता है, ठोस से सीधे गैस बन जाए तो ऊर्ध्वपातन होता है। आप 1 2 3 4 5 7 6 7 कम से कम डेफिनेशन आप खूब अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप कॉपी में एक नोट बनाइए, इस 7 डेफिनेशन को क्लियर कीजिए, नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। बाकी के लिए नोट का वेट कीजिए, नोट्स भी आपको मिलेंगे और पढ़िए। और जो कुछ समझ में नहीं आया है, अगर अभी तापमान बताया गया केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना, समझ में जो भी वर्ड जहाँ से भी नहीं समझ में आया हो उसके लिए आप हमें मैसेज कीजिए। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।